चलिए प्यारे बच्चों, CH4 मेथेन, CH4 मेथेन, जो मेथेन होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है। मेथेन गैस, इसका नाम है मेथेन गैस। मेथेन गैस, अब बोलेंगे मेथेन तो खैर मेथेन का होता है। मेथेन गैस, इसे गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक, गोबर गैस। और इसे और क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। जो आपका सारा सिस्टम चलेगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जो कार्बनिक रसायन है सेकेंड भाग चलेगा आपका, सब हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड है। ये बात याद कर रखिएगा ध्यान से, ये सारा हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड है। चल भाई हट, ये हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन तो इधर तो हो गया, CH4 होगा बोलते हैं मेथेन गैस। और जो मेथेन गैस है, मेथेन नाम कहाँ से है? इसका IPSC नाम है मेथेन, IPSC नाम है मेथेन इसका। और जो ये सब है ना गोबर गैस, ये सामान्य नाम है, ये भी ध्यान रखना, सामान्य नाम। दो होता है ना तुम लोगों का नाम, एक चिंटू मिंटू गांव का, एक होता है रियल नाम। तो इसका ये क्या है? ये सामान्य नाम, इसको बोलते हैं जनरल नेम्स। और हाइड्रोकार्बन जो कार्बनिक कंपाउंड्स है उसका, ठीक ना। तो इसमें देखिए CH4 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर संरचना क्या होगा? स्ट्रक्चर इंग्लिश प्रॉपर समझ में आ रही है ना? स्ट्रक्चर, इसका हिंदी होता है संरचना। किसी को कन्फ्यूज होगा बोलेगा। तो संरचना इसका होता है। अब देखिए संरचना में क्या बनेगा? कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कार्बनिक कंपाउंड CH4 का, हाइड्रोकार्बन का। तो कार्बन का मैंने बैलेंस ही बताया हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? इधर देखो ध्यान से, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो 1s2 आएगा, R2s2 R2p2। क्यों आया 2p2? क्योंकि देखो यस में जो होता है एक कक्षक होता है, और एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा चलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। और 2 पी में जो होता है 3 कक्षक, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। डी में 5 होती है, और जब डी में 5 कक्षक होती है तो एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कक्षक में कितना हुआ? 5 ऑर्बिटल में कितना हुआ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन। और यब में 7 कक्षक होती है, 7 ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितना हुआ? 14। तो उसके इलेक्ट्रॉन हुआ था, तो उसके सब सेल के हिसाब से, उसके ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो ये सब किसी दिन मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एलिमेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानेंगे उसकी बैलेंस ही नहीं समझ पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। और देखिए पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी आप जानते होंगे, 11th में पढ़े होंगे, नहीं जानते हो तो फिर भी मैं बता दूंगा। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होता है, S P D F 4 ब्लॉक होता है। तो जो 4 ब्लॉक होता है उसमें 1 से लेके परमाणु क्रमांक 1 से लेकर था, हाइड्रोजन से लेके जो जिंक तक याद कर लेगा ना, तभी भी मैं पूरा कार्बनिक कंपाउंड्स को घुमा दूंगा, उसी पे सारा बता दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इधर देखिए, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, तो इसके लास्ट वाले सब सेल में बाबू कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, तो इसका कार्बन की जो संयोजकता कितनी हुई? जितना उस एलिमेंट के लास्ट वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना उसकी वैलेंसी होगी भाई। तो कार्बन की वैलेंसी कितना हुआ? 4। जब कार्बन की वैलेंसी 4 हुआ, ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा। जब हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मैंने इधर 4 इलेक्ट्रॉन बनाया, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं भाई। ये हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन मैंने बनाया, इधर हाइड्रोजन बनाया, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। और जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो अपना जिस एलिमेंट के, जिस एटम के लास्ट वाले सब सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? किसी को दे देता है। ये बहुत दानी होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी को दे देता है। जब ये दे देगा, ये इसलिए दे देता है क्योंकि अनस्टेबल रहता है। वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देवा नहीं करेगा, भाग बकलोल कहीं का। इधर तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन से। कोई भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, तो इसको देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, तो स्टेबल हो गया। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन पाया, बड़ा खुश हुआ। ये भी पाया, बहुत खुश हुआ। ये भी पाया, बहुत खुश हुआ। ये अपना
स्टेबिलिटी पा जाते हैं सब। और ए बी कार्बन जो होता है, ए बी इसको भी फ़ायदा आ गया, ए बी क्या किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। देखो 8 हुआ कि नहीं, देखो 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी देखो, इसका स्ट्रक्चर ही होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बता दें, इधर देखो मैं थोड़ा सा आगे ऐसे करके, अब इसको बोलते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, देखो इसको चिपका रहे हैं इसको। हाँ पीला वाला कहाँ गया भाई, तू आ जल्दी, तेरा काम है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ दिए कि नहीं। इसको जब जोड़ रहे हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लगाए हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। इरेज छोटा सा हो जा भाई, इसको मैं हटा रहा हूँ। चल भाई चल, इसको हटा रहे हैं, बात समझिएगा। अब बात आती है, ये मैंने जोड़ दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बताइए, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया, एच एच एच, ये बन गया कि नहीं। और यही CH4 था का, ये क्या था CH4। थोड़ा सा इसको छोटा कर किया जाए, तो बुकलोली वाला काम कर रहे हो भाई, छोटा हो जाए भाई। ये यहाँ से क्यों आगे, 1 मिनट। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो इसका देखा जाए थोड़ा सा। अब देखिए इसका जो ये CH4 का यही ना CH4 था। देखिए यही CH4 था। CH4 का स्ट्रक्चर मैं इधर से बनाया हूँ, देखो इसकी संरचना स्ट्रक्चर बनाया, जो आकृति होगी मेन इसकी यही होगी, इसकी आकृति यही है, CH4 है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब CH4 का स्ट्रक्चर हो गया, CH4 को समझ गए। CH4 को क्या बोलते हैं, CH4 को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब CH4 जो है, अब यहाँ से इसका सिस्टम शुरू होता है। अब इसका CH4 का यहाँ शुरू होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, ये भी तो बात है। हाइड्रोकार्बन देखिए 2 होता है। पहला जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बकलोलवा है तो चिपक जा रहा है अखी में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, असंतृप्त है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रहा है। अब यह अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। देखो ध्यान से, अगला पहली बात इसका देखा जाए, आगे अगले पेज पे देखा जाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है, सैचुरेटेड, यहाँ से पहले हेडिंग डाल रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है, ये कुछ नहीं होता है। मैं बोला ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसी में सोचने लगते हैं सब लड़के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है, तो कुछ नहीं है इसमें सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखो मैं बोला कि 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरी बात, ये सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बनिक कंपाउंड्स है कि नहीं, कैसे हैं जब सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये बना है बॉन्ड। तो अब थोड़ा सा इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ। हाँ चलिए देखिए, एक कार्बन कार्बन के बीच क्या है, जब सिंगल बॉन्ड है
तो देखिए कार्बनिक कंपाउंड्स कैसे है, इस कार्बन का मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 बताया था ना कार्बन की संयोजकता। तो एक बांड के द्वारा 30 कार्बन की संयोजकता कंप्लीट होगी, अर्थात एक बांड रहेगा ना तो एक एक वैलेंसी कंप्लीट। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का, इस वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक तो उन लोगों के पास है। और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो पहले वाले कार्बन के पास भी देखो, पहला दूसरा भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा, तो पहले वाले कार्बन के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले कार्बन के पास भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की एक एक वैलेंसी कंप्लीट। तो जब दोनों की एक एक वैलेंसी कंप्लीट तो कितनी खाली है, इसकी भी 3 खाली, इसकी भी 3 खाली, तो क्या करेगा, जब 3 खाली है तो कौन आएगा, हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, फिर कितने हाइड्रोजन आएगा, 3 हाइड्रोजन आएगा। बात समझ में आए? तो जब 3 हाइड्रोजन आएगा, जब 3 हाइड्रोजन आएगा, देखिए तो ये 3 हाइड्रोजन आ गया। देखो ये कार्बनिक कंपाउंड्स बनाया कि नहीं बनाया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन है, 2 कार्बन C2, और कितना हाइड्रोजन 6, तो कितना हो गया C2H6। आप नाम सुने होंगे, इसको बोलते हैं एथेन, एथेन गैस, एथेन का नाम सुने होंगे, एथेन। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मार्स गैस, इसी को बोलते हैं मार्स गैस। ये दोनों को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। अब देखिए एक कार्बनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो हमें कहने का मतलब क्या था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। देखिए यहाँ दिया गया सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या रहेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। बात समझ में आ रही सभी को? अब कार्बनिक श्रृंखला इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं पहला जो श्रृंखला में बना रहा हूं, पहला तो वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दूसरा मैं इसे लिख सकता हूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जितना भी श्रृंखलाएं बनाना चाहेंगे बन जाएगा। तीसरा मैं पॉइंट से लिख सकता हूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे भी जितना भी कार्बनिक कंपाउंड्स, अर्थात जो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका? एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो आइए इसके आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखा जाए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो उससे बकलोल है, ये बहुत खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है, आप हल्के मत लीजिए इसे। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है कि तुम तो सिंगल बॉन्ड की तरह से जुड़े हो, हम देखो बहुत डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। तो कहता है क्या कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम सहमत हैं, अन्यथा हम सहमत नहीं होने वाले हैं। हमको 3 चाहिए, तुमको एक ही में क्या हो गए, एक में ये संतुष्ट हो, हमें 3 चाहिए। अभी मत सोचना, दूसरा कुछ मत सोचना, ये क्या करेगा, 3 डबल और ट्रिपल चाहिए इसे। अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और क्या है, और क्या है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करेगा, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। दूसरा वाला पॉइंट से अब देखिए अगला इसमें पॉइंट्स बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब ये भी क्या करता है, अदर कार्बनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे सपोज दैट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ऐसे भी अगला पॉइंट देखा जाए, इसे भी हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ऐसे अदर कार्बनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें जो कार्बनिक कंपाउंड्स आएगा 2 आएगा, देखिए कौन कौन से आएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से कार्बनिक कंपाउंड्स आएगा। देखिए पहला आएगा जो एल्कीन आएगा, पहला जो आएगा एल्कीन आएगा, दूसरा जो आएगा एल्काइन आएगा।
जो अब इसे जितने देखिए, मैं पहले वाले में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैं बताया हूँ तो उसमें क्या था, एल्केन था। अब सेकेंड वाले में बताया हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा, एल्कीन एल्काइन आ जाएगा। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे से प्रयास करिए, मेहनत करिए। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो ही गया। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, अब आगे चला जाए। अब देखिए इसमें सबसे जो फंडा बनता है, पहला जो बनेगा एल्केन बनेगा। कार्बनिक कंपाउंड्स का जो पहला फंडा बनेगा क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। एल्केन बनेगा तो सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए जो फंडा बना CH4 से ही बना, क्या बना, CH4 से ही बना। CH4 का मतलब हाइड्रोकार्बन से ही बना, क्या बना, हाइड्रोकार्बन से ही बना जो भी फंडा बना। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से पॉइंट अब आया, पहला जो आया एल्केन आया, क्या आया, एल्केन आया। दूसरा जो बना वो क्या बना, एल्कीन बना, एल्कीन बना। तीसरा क्या बना, तीसरा क्या बना, एल्कीन की जगह एल्काइन बना। बात समझ में आ रही है, ये 3 फंडा बना। अब देखो एल्केन को जो समान है आप जानते होंगे, समान है, अरे आपका नाम 2 होगा ना, 2 होता है नाम, एक अक्लोलवा एक बकलोलवा। पहला जो है इसमें देखा जा तो इसका होता है CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र होता है। और इसका जो होता है सामान्य सूत्र, देख भाई इधर CnH2n, इसका जो सामान्य सूत्र होगा क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा बेटा, इधर देखिए, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, रुक जाइए। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, हाँ भाई यहाँ पे, अरे बकलू, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। देखिएगा ध्यान से, 1 हो जाएगा तो वो एल्काइल्डीन हो जाएगा। तो ये देखिए कार्बनिक कंपाउंड्स के मुख्यतः भाग हैं। अब कार्बनिक रसायन अब शुरू होगा, जो आपके भविष्य के, जो आपके चैप्टर में यूज होगा आने वाले। तो ये देखिए यही शुरू होता है, पहला पढ़ाऊंगा एल्केन, दूसरा एल्कीन पढ़ाएंगे, तीसरा एल्काइन। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे दोस्तों। इसी चैनल पे आप लोग मिलते रहिए इसी टाइम।